स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स की एक अच्छी यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम हिंदी में अनुपात समानुपात बोलते हैं। अनुपात और समानुपात यूनिट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मैथ्स की लगभग हर यूनिट के अंदर यूज़ करते हैं। जब हमने परसेंटेज सीखी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अनुपात ही है। आज हम उसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे कि अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है। उसके बाद इनिशियल जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरुआत करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और फिर बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें करेंगे कि अनुपात और समानुपात यूनिट में क्या क्या पूछ सकते हैं। अनुपात और समानुपात यूनिट यूज तो सभी में होती है, इसके अलावा इसके खुद के भी पर्सनली भी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। कहाँ कब कौन सा एग्जाम आए और उसके अंदर इनका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस काम आ जाए हमारे किसी भी एग्जाम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, सीखते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन क्या है और फिर इस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी और प्यारी सी यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। जो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे सभी तरीके के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। देखना ध्यान से, मैं नाम लिख रहा हूँ यूनिट का, क्या है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इंग्लिश नाम थोड़ा चेक कर लेना, रेशो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं वैसे। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है अनुपात समानुपात। आगे बात समझ, अनुपात समानुपात। अब ये अनुपात यानी कि रेशो है क्या, पहले तो इसकी डिस्कस करते हैं। बस आप सोचते हो 5:3, जैसे मान लो मैंने लिखा 20%, इसे हम लिख सकते हैं 20/100 और कैंसिल करें तो 1/5, बीच में कुछ और भी वैल्यूज आ सकते हैं कैंसिल करने पे। इसी को जैसे लिख दिया मैंने 1:5। परसेंटेज में भी क्वेश्चंस बने थे इससे। लेकिन आज हम रियल चीज सीखेंगे कि एक्चुअल में अनुपात होता क्या है। ठीक है, देखना ध्यान से बेटा। मान के चलो दो नंबर हैं, एक मैंने लिखा 25 और एक नंबर मैंने क्या लिखा 35। सुनते जाना ध्यान से, हर एक चीज सीखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो क्या आते हैं, देखना ध्यान से। 5x5 फैक्टर्स, वैसे इसके 1x5x5, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 5x5, क्योंकि एक जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 5x5। इसे जब लिखेंगे तो हमने क्या लिखना है 5x7। आगे बात समझ। तो इसमें जो ये 5 होता है ना, 5 दोनों में कॉमन क्या आया, ज्यादा से ज्यादा संख्या कौन सी कॉमन आई, दोनों में 5 आई। इस 5 को हम क्या बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम HCF बोलते हैं। क्लियर है बात। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी। देख लो 25 और 35 में सबसे बड़ा नंबर 5 ही है जिसका 25 में भी भाग जा रहा है और 35 में भी जा रहा है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा 25 में भी और 35 में भी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 5 ही है। तो 5 को इसका क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो यही होता है अनुपात के अंदर। क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। जैसे 25 और 35 आपने लिखा तो 5x5 आपने लिखा, 5x7 आपने लिखा, तो जो HCF है ना, इसे आप क्या करते हो बेटा, कैंसिल कर देते हो। क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि 2 या 3 जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से जो उनका HCF है उसको कैंसिल करना और फिर जो बचेगा उसी को क्या बोला जाता है, अनुपात बोला जाता है। आज एक और प्यारी सी चीज बताता हूँ आपको। देखो बेटा, बचपन में कितने क्वेश्चन हमने किए जिसमें कहता 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात 5:3 है, तो इसकी आय बेटा मैंने क्या मानी 5x मानी और इसकी आय कितनी मानी 3x मानी। क्यों मानते थे,
क्यों x का गुणा ही किया, जोड़ क्यों नहीं किया दोनों के साथ? इसीलिए बेटा क्योंकि जो अनुपात होता है वो कैसे बनता है, HCF को कैंसिल करके या काट के ही तो बनता है अनुपात। इसीलिए जो इनका HCF जो काट दिया गया था उनको वापस इनके साथ क्या कर दिया गया, दोनों तरफ गुणा कर दिया गया, तो हमें नंबर्स मिल गए, यानी कि संख्याएं मिल गई। यानी कि जो x हम यहाँ रखते हैं बेटा वो क्या होता है, वो रियल में HCF होता है। क्या होता है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। बोलो बात समझ आई? तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इतनी सारी चीज़ों से पता चला होगा कि एक्चुअल में जो अनुपात, जिसे हम अनुपात देखते हैं कि ये साइन लगा होता है अनुपात का, ये है क्या, और हम क्यों गुणा में यूं x लगा देते हैं जब अनुपात दिया हो। क्लियर है बेटा बात? तो यही हुई अनुपात की डेफिनेशन। तो अनुपात के बारे में इतना सीखने के बाद बेटा अब ध्यान से सीखना, दूसरा नाम है उसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि वो है क्या, इसकी भी जानकारी लेते हैं कि है क्या। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस की करते हैं शुरुआत। समानुपात, ये शब्द है समान प्लस अनुपात, यानी कि दो अनुपात अगर एक जैसे हों उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, समानुपात। देखना बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 3:7, क्या लिखा, 3:7, ये एक अनुपात है, बिल्कुल है। इसे भी आप डबल कर दो बेटा, क्या हो जाएगा 6। इसे डबल करो 7 दूनी 14। जब इनका आप अनुपात ऐसे रखने में क्या दिक्कत, आप रख सकते हो। इसको जब आप बेटा कैंसिल करोगे तो वापस से क्या बनेगा, 3:7 ही तो बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3:7 नाम का जो ये अनुपात है ये बराबर किसके है बेटा जी, 6:14 नाम के इस अनुपात के क्या है, बराबर है। तो ये दोनों अनुपात आपस में क्या हुए, समान हुए कि नहीं हुए, समानुपात। आई बात समझ के नहीं? तो इसमें क्या होता है, आप इसको चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो कि भैया 3/7 ही किसके बराबर है, 6/14 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज प्यारी सी यही सीख लो कि जब आप इसको समानुपात में आप रखते हो तो आपने एक चीज नोट करनी है कि इसका जो अंदर वाले दोनों है ना, इनका गुणा कितना आ रहा है बेटा, 42 आ रहा है, क्योंकि ये दो अनुपात समान है। और इनके दो बाहर वाले जो नंबर हैं उनका गुणा भी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो इसी तर्ज पर क्या बन जाते हैं, समानुपात के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 2:3, फिर ये जो बराबर लिखा ना, इसको समानुपात का साइन ऐसे कर दिया इन्होंने, समानुपात 5:, और यहां पर लिख दो x, क्या लिख दो, x। कहते ये नंबर्स हैं समानुपात में हैं तो x का मान बताओ। मैंने सीखा जब दो चीजें समान अनुपात यानी कि समानुपात में होती है ना, तो मिडल वाले दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब 2 और x का जो गुणा आएगा यानी कि 2x जो आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 5×15 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15/2 यानी कि 7.5 आई। तो बेटा जी क्या तो अनुपात होता है, रेशो होता है, और क्या प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात होता है। मैंने आपको करवा दी बात क्लियर। अब बेटा जो अनुपात समानुपात के जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं हम सभी को लेके चलेंगे, A to Z, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी कंपटीशन में कोई भी इसका क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत बढ़िया यूनिट है, क्वेश्चन इसके फिक्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो करूंगा, इनिशियल जो काम करूंगा वो मैं शुरुआत करूंगा आपके लिए जब अनुपात सिर्फ कितना लिखा हो, 2 ही लिखा हो। मैं एक फंडे के तहत काम करता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। जैसे मान लो 2 अनुपात कह रहा हूं मैं, 5:7, इस तरीके से बस इतने तक पे वर्क करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसके अंदर हमें प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कंपटीशन में अक्सर आते हैं। ठीक है, बस छोटी सी एक चीज सीख लो, क्या, एक तो ये बेटा कि जैसे मैंने लिख दिया 5x = 7y, अगर मैंने ऐसे लिखा तो आप x की वैल्यू तो कितनी रखते हो, 7, क्योंकि x के सामने 7 है, और y की वैल्यू कितनी रखते हो, 5। पहली बात तो ये पहली बात। दूसरी बात, ये चीज ऐसे भी मिल सकती है आपको, x/7 = y/5। ऐसी फॉर्मेट में हो
तो x 7 है, y 5 है। ऐसा फॉर्मेट हो तो x 7 है, y कितना है 5 है। कैसे चेक कर लो, यहाँ से तो सहमत हो, इसको भी सहमत करवाता हूँ। देखो 5 का गुणा x से करो क्या आया 5x, 7 का गुणा y से करो क्या आया 7y। तो बात तो इसी के जैसे बन गई। लेकिन ऐसा फॉर्मेट हो तो x 7 सामने वाली चीज, y 5 सामने वाली चीज, इसमें x जो आया बटा में कितना लिखा है 7, वो x 7 है, y के बटा में कितना लिखा 5, वो 5 है। ये मैंने खैर परसेंटेज में भी समझाया था। तीसरी बात और समझ लो, तीसरी बात और समझ लो, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि x बटा वाई बराबर लिख देगा 7 बटा 5, तब भी नहीं घबराना। x के सामने कितना 7, तो x 7 है, y के सामने कितना 5, तो y 5 है। कैसे है ये बात, ये भी समझ लो। 5 का गुणा x से करो क्या आया 5x, बराबर 7 का गुणा y से करो क्या आया 7y। तो ये भी चीज इसी के जैसी बन रही है और ये भी चीज इसी के जैसी बन रही है। तो यहाँ पर x 7 था तो यहाँ भी तो x 7 ही होना चाहिए। देखो सामने वाली चीज 7 है, y के सामने 5 है। यहाँ x के बटा में 7 है तो x 7 है, y के बटा में 5 है तो y 5 है। क्लियर है ये बात, एक तो इसका ध्यान रखना। दूसरी चीज और बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज। अगर अनुपात ऐसे लिखा हुआ है 1/3 अनुपात 1/4, इसको आसान कैसे करें, आसान सा काम है। 4 और 1 का एक आसान, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ इस पे, ताकि दो चीज समझ आ जाए आपको। जैसे मैंने लिख दिया 3/5 अनुपात में लिख दिया 7/4। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, 4/7 कर लो और बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। 4/7 कर लो कि इनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता कि इन दो भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो अनुपात एक भिन्न ही तो है एक तरीके से, तो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। खैर इस अनुपात को आसान कैसे करते हैं, बस इतना ही करना है। 7 या 21 अनुपात 4×5 20, इससे ही अपना आंसर आ गया। देखो एक तो ये अनुपात सोल्व कैसे करते हैं वो तरीका समझा दिया मैंने, समझ गए बात। इनका इससे गुणा कर देना 21, इसका इससे गुणा कर देना 20। दूसरी चीज ये देखो, इस 21 और 20 में से बड़ा कौन है 21 है, तो ये पता लगा कि इन दोनों भिन्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है 3/5 है। तो कभी क्वेश्चन आए ना कि इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, तो आप ऐसे कर लिया करो 7 या 21, 5 का 20, बड़ा कौन है 21, तो ये 3/5 भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। खैर इनको तो आगे और भी बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, परसेंटेज वगैरह का यूज करके भी करवाऊंगा, भिन्न को कैसे छोटा और बड़ा पता करते हैं, ये तो बाद की बात है। खैर पर अनुपात कैसे सॉल्व करना है 2 वाला वो समझ आ गया आपको। अब होता कैसे ये वो भी सीख लो कि हुआ कैसे, कि क्यों हम ऐसे करते हैं 7 के 21 और 5 का 20। देखो अनुपात को जब हम ऐसे रूप में लेके आना चाहते हैं, आसान फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो हमें दिक्कत कौन दे रहे हैं 5 और 7, यही तो दिक्कत दे रहे हैं। ये खत्म हो जाए तो अनुपात इजी बन जाएगा, नीचे वाली चीज ही दिक्कत देती है। तो हमने क्या किया, इस 5 और 7 का बेटा 3/5 4/7 है, 5 और 7 का लघुत्तम बताओ कितना होगा। 5 और 7 का लघुत्तम होता है 35, बस 35 का ही तो गुणा कर दो इस तरफ, अनुपात 35 का ही गुणा कर दो बेटा इस तरफ, क्योंकि अनुपात है कट के तो सेम ही चीज रह रही है कि नहीं रह रही। बस 5 से कैंसिल हो गया 7 पे, 5 7 35, 7 से कैंसिल हो गया कितने पे 5 पे, 7 या 21 अनुपात 5 का 20। तो इस तरीके से इसको इसमें चेंज किया जाता है। लेकिन इतना ज्यादा सोचेंगे उससे बढ़िया हम डायरेक्ट ही सोच लेते हैं 7 या 21 अनुपात 5 का 20, बस इतनी बात होगी क्लियर आपके। अब बेटा हमें करने हैं क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चंस पे करते हैं फोकस अच्छे से। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, हर एक चीज आपके क्लियर होगी, सुनना ध्यान से। अच्छा एक चीज और क्लियर करवा दो इससे पहले, मैं छोटी सी देखना। देखो बेटा अगर मान के चलो मेरे को लिखा कि 2 नंबर हैं ए और बी, उनका अनुपात है 5:7, ठीक है, और आपसे ये कह दे कि इनका अंतर जो है, इनका अंतर जो है वो कितना है 12 है, अंतर 12 है, तो बड़ा नंबर बताओ कितना होगा। तो बड़ा नंबर कितना होगा, सुनते जाओ ध्यान से, इनिशियल क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा आज तक जो कर रहे थे ना बेटा सुनना, ये 5 क्या है छोटा नंबर, 7 क्या है बड़ा नंबर, या फिर पहला नंबर क्या है 5, दूसरा नंबर क्या है 7, दोनों का जोड़ कह दे तो कितना है 12, दोनों का अंतर कह दे तो 7 और 5 का अंतर कितना है 2, दोनों का गुणा कह दे तो 7×5 35 के बराबर आएगा, दोनों का बेटा एवरेज कह दे यानी कि औसत कह दे तो किसके बराबर आएगा 7 + 5/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 के। तो इनमें से कोई भी चीज आपको दे सकता है और कोई भी पूछ सकता है, मतलब कि या तो छोटा नंबर दे देगा
बड़ा पूछ सकता है, कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्या चीजें? छोटा नंबर, बड़ा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, दोनों का जोड़ 12 के बराबर, दोनों का अंतर 2 के बराबर, दोनों का गुणा 7 पंजा 35 के बराबर, दोनों का एवरेज भी बोल सकता है अंतर की जगह पर। कितना बोल सकता है? तो एवरेज को अपने किसके बराबर रखेंगे? 7 5 12 का आधा कितना? 6 के। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। खैर अगर कुछ भी दिया, क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया कि अंतर 12 है तो बड़ा नंबर बताओ, तो आप क्या करते हो? इनका अंतर ही तो देखते हो। इनका अंतर कितना आ रहा है? अनुपात के हिसाब से 2 आ रहा है। तो आप कहते हो कि सर ये जो 12 है क्वेश्चन वाली वैल्यू, इसे ऊपर रखो क्योंकि अंतर 12 दिया है। वो यहाँ पर देखो ये अंतर अनुपात के हिसाब से कितना आ रहा है दोनों नंबर्स का? 2। तो ये 12 किसके बराबर है? 2 के। अब जो भी पूछा उसको क्या कर दो? गुणा में। अंतर कितना दिया? 12। किसके बराबर है? 2 के। 12 क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखो, अनुपात के हिसाब से किसके बराबर है? 2 के। बटा में रख लो। अब जो भी पूछे गुणा कर दो। जैसे मान लो पूछे छोटा नंबर तो गुणा कर दो 5, बड़ा नंबर बोले तो गुणा कर दो 7, दोनों का जोड़ पूछे तो कितना कर दो? 7 और 5 12 का गुणा। दोनों का अगर गुणा पूछे संख्याओं का क्या आ रहा है तो 7 पंजा 35 का उत्तर निकाल लो। और अगर पूछ ले कि दोनों नंबर्स का एवरेज यानी कि औसत क्या है तो 7 और 5 12 का आधा 6 औसत, मतलब 6 की वैल्यू निकाल दो। ऐसे ही करना होता है। सुनो तो अब क्या पूछा? बड़ा नंबर, तो गुणा कर दो बेटा कितना? 7, 2 से कट गया 6 पे, 7 छिका 42। तो अपना आंसर कितना आ गया कि बड़ा नंबर कितना होगा बेटा? 42 होगा। कितना होगा? 42। और ये जो चीज है बेटा करने का फंडा, मैं शुरुआत से ही ये चीज करवा रहा हूँ आपको, ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं बातों को, उनको हर एक चीज समझानी जरूरी है। अब लेकिन बेटा आप इन चीजों को तो अच्छे से सीख गए कि ये कैसे करना है। भाई अंतर 12 बराबर है 2 के, जो पूछा है वो गुणा कर दो, ये तो सीख ही गई। अब थोड़ा सा माइंड ग्रो करते हैं आपका बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखना, आपको अंतर कितना दिया बेटा? 12। यहां अंतर कितना आ रहा है? 2। बस आपको क्या करना है? यहीं पर इसे 12 बना लेना है, यहीं पर इसे 12 बना लेना है। ऐसे फॉर्मेट में कोशिश करो जितना बचा जाए बचने की, कि ऐसे आपको करना ही ना पड़े। आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, इतना कुछ सोचते हो रखते हो, बस डायरेक्ट ही बस यहीं पे काम कर दो। अंतर कितना दिया है? 12। यहां अंतर कितना है? 2। इस अंतर को 12 कैसे बनाओगे? 6 का गुणा करके। बस 6 का गुणा कर दो सब जगह। चलो तो अंतर कितने का बन गया? 12 का। बड़ा नंबर कितना आ गया? 7 छिका 42। छोटा नंबर कितना आया? 6 पंजा 30। दोनों का जोड़ पूछ ले तो 42 और 30 कितना आया? 72। सब कुछ यहीं से मिल गया। मतलब ये फॉर्मेट गलत नहीं है। बहुत टाइम ये भी यूज आएगा जब बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभार हमें ऐसा करना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉइंटों में वैल्यू आ गई वैसे। लेकिन अब थोड़े समझदार बनो, जहां आसान को काम हो जाए बेटा आसान करो। जैसे अंतर 12 दिया तो बस अंतर को आप फटाफट 12 कर लो, 6 का गुणा करके। 6 दूनी 12, 6 का 6 का। तो इस चीज का मैं जितना पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल यूज होगा बेटा आपको मैं करवाऊंगा। अब ऐसे करने से बचेंगे, डायरेक्ट ऐसे चीज को जैसे अंतर 12 दिया तो अंतर को 12 कर लिया करेंगे। क्लियर है बेटा बात? चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं बेटा जी। अच्छे अच्छे सभी क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं और करनी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस किसकी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट की। और इसके बाद इस पे जितने भी बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे सभी को अच्छे से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। 3:8 है। फिर कह रहे हैं कि इनका जो अंतर है, अंतर कितना है? 115 है। तो हमें बोला है छोटी संख्या बताओ। क्या बताओ? छोटी संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अपने वाला फंडा लगा लो पहले तो। 3 और 8 का अंतर कितना है बेटा? 5। तो आप बताओ 115 जो है अंतर दे रखा है किसके बराबर है बेटा? ये 5 के। 115 बराबर है 5 के। गुणा पूछा क्या आपसे? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 की वैल्यू निकालनी तो गुणा कर दो 3। कितने पे कट गया बेटा? ये 23 पे। 23 दिया 69। कितना आंसर आ गया बेटा अपना? छोटा नंबर कितना होगा? 69 यानी कि 69 होगा। क्या आप इसको हमने जो फर्स्ट करने की मेथड सीखा अभी उससे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अंतर कितना दिया? यहाँ 5। यहाँ अंतर कितना है? 115। 23 पंजा 115। तो इसको 23 से गुणा कर लो बस। ये लो, ये देके यही पूछा था बस। तो 5 गुणा 23 115 आ गया अंतर।
और छोटा नंबर कितना आया 23 दिया 69, तो सीधा ही हो गया डायरेक्ट। कोशिश करेंगे अब ऐसे करने की। कहने का मतलब मैंने समझाया तो आपको बेटा हक बनता है हमारा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आगे से आएगा कि जैसे 3:8 बोल दिया और अंतर 115 बोल दिया, अंतर कितना आ रहा है 5, 23 पंजा 115, 23 का गुणा कर दो, छोटा नंबर पूछा है उसी के साथ 23 का गुणा कर लो, बस 23 दिया 69 आ गया अपना आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे अब धीरे धीरे। देखना बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि x अनुपात y जो है वो है 3:1, ऐसे बराबर करके भी लिख देता है, समझ लेना x 3 है y कितना है 1 है। तो हमसे कह रहा है कि x³ माइनस y³ रेशो x³ प्लस y³ किसके बराबर आएगा। बिल्कुल नहीं घबराना, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। x रखना है 3, y रखना है 1, x 3 y 1, x 3 y 1, बस 3 का क्यूब बेटा कितना आया 27, माइनस 1 का क्यूब 1, अनुपात 3 का क्यूब कितना आया 27 प्लस 1 का क्यूब कितना आया 1, 26 अनुपात 28, 2 से काट दो 13:14, तो अपना आंसर कितना है बेटा 13:14। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है उसको सुनना ध्यान से, सभी आसान चीजें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग जो है वो 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 1:2:3:4 है, संख्याओं का जो योग दिया वो कितना दिया है 16, और पहली का और चौथी संख्या का क्या पूछा हमसे योग। कोई दिक्कत नहीं है, 16 योग दिया है संख्याओं का, किसके बराबर है 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10 के बराबर है। योग 16 किसके बराबर है 10 के, गुणा कर दो। पूछा क्या है पहली और तीसरी का जोड़, पहली और चौथी का जोड़, पहली और चौथी का जोड़ कितना आ रहा है 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 8 पे, तो अपना आंसर बेटा कितना आया 8। पहली और चौथी का जोड़ कितना है 8। 16 योग बताया किसके बराबर है, 4 3 7 2 9 और 1 10 के बराबर है, तो 16 10 के बराबर आ गया। पूछा क्या है पहली और चौथी का योग, पहली और चौथी का योग कितना आ रहा है 4 और 1 5, 5 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 5, आंसर कितना है बेटा 8। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि अगर m/n जो है 3:2 हो, तो हमें 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, m की जगह कितना रखना है 3, n की जगह 2, m की जगह 3, n की जगह 2, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22, अनुपात 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 कितना आ गया 2, तो अनुपात क्या बना 2 एकम 2 कट गया 11 पे, कितना आंसर आ गया 11:1 अपना आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग जो है 40 है, अंतर है 4, तो उनका अनुपात बताओ। परसेंटेज यूनिट में याद करना, मैंने बताया था आपको अगर जैसे दो संख्याएं हैं कोई भी, जल्दी समझ लो इस बात को, जैसे 5 और 17 है, इनका योग तो कितना आ रहा है बेटा 17 और 5 22, और इनका अंतर कितना आ रहा है देखना ध्यान से, 17 में से 5 घटा दो कितना आ रहा है 12। तो आपको जब नंबर्स का योग दिया हो और उन नंबरों का क्या दिया हो अंतर दिया हो, तो आपको करना क्या है देखना ध्यान से, बड़ा नंबर कैसे निकलेगा और छोटा नंबर कैसे निकलेगा जब संख्याओं का योग दिया हो और अंतर। ये परसेंटेज में डिटेल में समझा चुका हूं। तो आप जब योग और अंतर यानी कि इन दोनों को जोड़ के जब आधा करोगे ना, तब तो मिलेगा आपको बड़ा नंबर। देखो जोड़ो 12 10 22 और 2 24, 24 का आधा कर 22 10 32 और 2 34, 34 का आधा कर दो कितना आया 17, आया बड़ा नंबर के लिए आया। और इसी तरीके से छोटा नंबर निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 22 और 12 को घटाओ कितना है 10, 10 को आधा कर दो कितना आया 5 आ गया छोटा नंबर। क्लियर है बात, ये बात परसेंटेज में भी बताई है, जब संख्याओं का योग और अंतर हमें दे रखा हो तो बड़ा नंबर कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटा नंबर कैसे आएगा, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, ये आंसर आ गया। बस इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, देखना ध्यान से। दो संख्याओं का योग तो 40 है और अंतर कितना है 4, तो उनका अनुपात बताओ। अब अनुपात कैसे बताओगे, बड़ी पहले रखोगे छोटी बाद में, कुछ नहीं बोला तो बड़ा नंबर पहले रखना, बड़ा नंबर अनुपात छोटा नंबर।
चेक करो योग कितना है 40, अंतर है 4, 40 प्लस 4 का आधा कर दो, 44 का आधा कितना आया 22, 40 प्लस 4 44 का आधा बड़ा नंबर आ गया, और 44 का और 40 का और 4 का अंतर कितना आया 36, 36 का आधा कर दो, छोटा नंबर कितना आ गया 18, कैंसिल कर लो 2 के टेबल से 11 पे, 2 के टेबल से 9 पे, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 11:9, क्योंकि योग दिया था 40, अंतर दिया था 4, तो योग और अंतर को जब जोड़ के आधा करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, मतलब 40 प्लस 4 44 का आधा करो 22 आया बड़ा नंबर, और छोटा नंबर कैसे आएगा, योग और अंतर को घटा दो और उसका आधा कर दो, तो 40 और 4 को घटाओ 36 आया, उसका आधा कर दो तो छोटा नंबर कितना आ गया 18, तो इनका अनुपात कितना आया 11:9। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 10:7, फिर कह रहा है उनका अंतर जो है वो कितना है 105 है, तो हमें बताना है कि संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है। चेक करो बेटा अंतर कितना आ रहा है 3 का, 105 जो है अंतर के बराबर है, किसके बराबर है 3 के, पूछा है संख्याओं का योग, योग कितना है संख्याओं का 10 प्लस 7 17 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 17 कर दो, कैंसिल करो 3 तिया 9 बचा 1 15, 3 पंजा 15, 35 पे कट गया, 17 का टेबल पढ़ दो, 17 पंजा 85, हासिलाई 8, 17 तिया 51 और 8 कितना हो गया 59, तो अपना आंसर कितना आ गया 595 आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग। क्लियर है बात भाई, अंतर 105 किसके बराबर है 3 के बराबर है, योग पूछा है 10 और 7 17 का गुणा कर दो। चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है इसको देखना ध्यान से, क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, एक चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा देखना ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 1575 और हमसे बोल रहा है इस संख्याओं का अनुपात जो है वो 9:7 है, तो छोटी संख्या बताओ, क्या बताओ छोटी संख्या। बेटा देखना ध्यान से, एक्चुअल में होता क्या है, जब तक तो जोड़, जैसे मान के चलो पहले बात को समझ लो, जैसे 3 और 5 अनुपात दे दिया, पहले इसको रुक जाओ, इस चीज को समझो आराम से, हमें कह दिया संख्याओं का योग जो है वो कितना है 24 है, तो एक्चुअल में होता क्या है, इसको मैं 3x मानता हूँ, इसको मैं 5x मानता हूँ, दोनों का जोड़ करता हूँ और किसके बराबर रखता हूँ 24 के, तो 3x प्लस 5x 8x बराबर किसके आ गया 24 के, तो x बराबर किसके आ गया 24/8 यानी कि 3 के। आई बात समझ, वही करते हैं ना कि योग कितना दिया 8, 24 बराबर किसके आ गया डायरेक्ट 8 के, तो यहाँ जो x निकलता है आसानी से निकल गया, लेकिन अंतर दिया हो तो भी ऐसा ही होता है, बस अंतर किसके बराबर रख दो, जैसे 20 अंतर दे दिया तो 20 अंतर आप किसके बराबर रख दो 2 के, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गुणा वाले केस में थोड़ा सा चीज बदल जाती है, कैसे बदलती है थोड़ा सा सुनना ध्यान से, देखो 3:5 दे दिया, कहते इन संख्याओं का जो गुणा है, मान लो जैसे इसी सवाल को ले लो, तो गुणा के अंदर क्या होता है 3x और 5x जब आप इसको रखोगे ना गुणा करके और किसी चीज के मान लो 1900 के बराबर रखोगे, तो यहाँ पर ये जुड़ते नहीं गुणा होते हैं, तो 3 पंजा 15, x और x का गुणा x स्क्वायर बराबर क्या आया 1900, तो 1900 बराबर किसके आ गया देखना, x स्क्वायर बराबर आ गया 1900 बटा में 15, तो x का मान कितना आया √19/15। कहने का मतलब ये है कि जैसे अनुपात कितना था 3:5, तो गुणा कितना दिया संख्याओं का 1900, तो आप 1900 को किसके बराबर सोच रहे हो रखने का 5 या 15 के, कोई दिक्कत नहीं है, रखो कि 1900 15 के बराबर है, लेकिन गुणा करने से चीज स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगी x की, जो x हम HCF मानते हैं ना वो स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए ऊपर रूट लगाना क्या होता है जरूरी। तो जो कॉमन चीज आती है वो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसका रूट करना पड़ता है, जब किसकी बात हो गुणा की बात हो, और जब गुणा की बात है, गुणा से आपको पता है क्षेत्रफल भी बनता है, तो जब क्षेत्रफल के केस में जैसे होगा ना कि भी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 है, आयत का क्षेत्रफल 1900 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जो कॉमन चीज निकलती है ना कि 1900 को जब हम बराबर रखते हैं किसके बराबर कि 1900 बटा इतना रखना है 15, तो वो जब गुणा की बात आ जाए या वर्ग की बात आ जाए तब उसका वर्गमूल करना पड़ता है। आई बात समझ, और जब तीन चीजें आ जाए घन आ जाए तो घनमूल करना पड़ता है, तो धीरे धीरे चीजें समझ आ जाएंगी। क्या है, तो इसमें भी देखना ध्यान से, क्या है क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणा, तो जो कॉमन चीज अपने निकालते थे ना कि ये 1575 जो है किसके बराबर है, इन दोनों के गुणा के, यानी कि 9 गुणा 7 के, और फिर जो उत्तर पूछता था इसके गुणा के बराबर, इसमें के साथ गुणा में कर देते हैं,
जैसे 1575 किसके बराबर है, 9 गुणा 7 के। पहली संख्या निकालनी तो गुणा 9 कर दो, दूसरी निकालनी तो गुणा 7 कर दो। लेकिन ये गुणा का केस जब आ गया ना तो पहले इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। और फिर अब जो पूछा आपसे, क्या पूछा, छोटी संख्या मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, 7 की, तो इसके साथ गुणा कर दो 7। बस बात इतनी सी है कि जब गुणा का केस आए ना संख्याओं के, तो 1575 आप ठीक है 9 गुणा 7 के बराबर रखोगे, लेकिन ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। देखना 9 के टेबल से कैंसिल करो, 9 एकम 9, बचा कितना पीछे, पीछे बच गया हमारा 6, 67, 9 सत्ता 63, बचा 4 45, 9 पंजा 45, कितने पे कट गया, 175 पे। फिर 7 के बारे से कैंसिल कर दो, 25 साता 175, कितने पे कट गया, 25 पे। तो रूट 25 में से कितना बाहर आया, 5, तो 5 गुणा 7, तो छोटा नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 35 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब गुणा का केस होगा तब आपको भी पता है कि ये संख्याओं का गुणा दिया है, आप 1575 को किसके बराबर रखते हो, संख्याओं के गुणा, 9 गुणा 7 के। फिर आपसे जो पूछा जाता है, जैसे छोटी संख्या पूछी तो आप गुणा में क्या करोगे, बिल्कुल 7 करोगे। लेकिन गुणा के केस में ऐसे काम नहीं चलेगा, गुणा के केस में स्केयर फॉर्म बनती है, इसलिए आपको रूट लगाना पड़ेगा पहले। अब पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो गुणा कर दो 7। इसको आराम से सॉल्व करो, कट के उत्तर कितना आया यहाँ पर 25, रूट 25 का मान कितना होता है 5, 5 गुणा 7, तो छोटा नंबर कितना आ गया बेटा, 35 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर बड़ा नंबर पूछता तब आप बोलते कि 1575 जो है वो किसके बराबर है, 9 गुणा 7 के, रूट कर लो क्योंकि गुणा की बात है। बड़ा नंबर या पहला नंबर पूछता तो गुणा कर देते 9 का। चेक करो ध्यान से, कट गया 25 पे, 5 बाहर आएगा, गुणा 9, तो बड़ा नंबर कितना आ जाएगा बेटा 45, और छोटा नंबर कितना आ जाएगा 35। क्लियर है बात। चलो आगे क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा, जब क्यूब की बात आएगी क्यूब भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। जब तक जोड़ घटाव है तब दिक्कत नहीं आता, जब गुणा आ जाए तो आपको रूट करना पड़ता है। गुणा या क्षेत्रफल की बात हो तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है, और जब आयतन की बात आएगी 3 बड़े की तब आपको क्यूब रूट, तो वही बताऊंगा जब वहां क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 504, और लड़के यानी कि बॉयज और गर्ल्स लिख लिया करो, इनका अनुपात कितना है 13:11। तो देखना ध्यान से, इस तरफ बॉयज लिखूंगा, इस तरफ गर्ल्स लिखूंगा। ठीक है। फिर कह रहा है 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, पहले लड़के और लड़कियां कितने हैं ये पता कर लो, और उसके बाद उसमें 12 लड़कियां और बोला वो 12 और ऐड कर देना, फिर अनुपात निकल जाएगा। पहले देखो टोटल कितने हैं 504, 504 किसके बराबर है 13, 10, 23 और 1 24 के। बॉयज निकालने तो गुणा क्या कर दो 13, 504 टोटल विद्यार्थी हैं, 13 और 11 24 के बराबर आई कि नहीं है। लड़के पूछे तो गुणा क्या कर दिया 13, 504 किसके बराबर है बेटा देखना, 504 बराबर है 24 के। लड़कियां पूछे तो गुणा क्या कर दो 11, तो कैंसिल करो, 24 गुणा 48, बचा कितना 2, 24, 24 एकम 24, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। इतने फिर 13 गुणा 21, 13 एकम 13, हासिल आई 1, और 13 गुणा 26 और 1 27, 273 तो लड़के आ गए इसमें से। उसके बाद क्या करना है 24 के टेबल से कैंसिल कर दो, 24 गुणा 48, बचा 2, 24 एकम 24, 11 एकम 11, हासिल आई 1, 11 गुणा 22 और 1 23, 231 लड़कियां आ गई और 273 लड़कियां आ गई। अब कह रहा है 12 लड़कियां और कर दो तो अनुपात क्या होगा, तो नई लड़कियां देखो कितनी होगी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 243, और लड़के देखो कितने आ गए 273। क्लियर है बात। अब इसका अनुपात निकाल लो बस, 7 3 10 और 2 12, 4 और 2 6 3 9, इसका मतलब 3 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा। करो 3 9 27, 3 एकम 3, अनुपात 3 8 24, 3 एकम 3, कितना आंसर आया 91:81। क्लियर है बात। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 किलोग्राम ब्रास में कॉपर और जिंक 13:7 है। कॉपर और जिंक जो है ब्रास के अंदर, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका साइंस का कि ब्रास जो बनती है, ब्रास जो है वो किससे बनती है, कॉपर और जिंक से बनती है। ब्रास नाम की मिश्र धातु किससे बनती है, कॉपर और जिंक से बनती है। तो कह रहे हैं 100 किलोग्राम है टोटल ब्रास, इसमें कॉपर और जिंक कितना है बेटा 13:7 है। तो हमें क्या बताया जिंक की मात्रा बताओ, आपको जिंक की मात्रा निकालनी है। पहले तो बताओ 100 किलोग्राम है टोटल मिश्र धातु यानी कि ब्रास, किसके बराबर है 13 और 7,
20 के। पूछा क्या अपने से जिंक, तो गुणा कर दो 7, 20 पंजा 100, 7 पंजा 35 किलोग्राम आ जाएगी किसकी वैल्यू, जिंक की। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। स्प्रिट और वाटर यानी कि पानी का अनुपात कितना है, 3:2। फिर कह रहा है यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है, क्या कह रहा है, 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है। कहने का मतलब स्प्रिट जो है वो पानी से कितनी ज्यादा है, 3 लीटर। आप देखो स्प्रिट जो है वो पानी से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है बस। तो 3 लीटर जो दिया अपने को कि स्प्रिट ज्यादा है, तो स्प्रिट यहाँ देखो कितनी ज्यादा है पानी से, 1। तो 3 बराबर है, 3 लीटर बराबर है 1 के। पूछा क्या अपने से, स्प्रिट की मात्रा बताओ, गुणा कर दो बेटा 3 का। स्प्रिट पूछा इसलिए 3 किया 9 लीटर आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 9 लीटर। और क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या बोल रहा है। कह रहा है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनो क्या कह रहा है। 94 को बांटना है पहले और दूसरे भाग में। कहता पहले भाग का जो 1/5 आएगा ना, और दूसरे भाग का जो 1/8 आएगा, इनका अनुपात ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनका अनुपात जो है किसके बराबर है, 3:4 यानी कि 3/4 के। ठीक है, तो पहला भाग बताओ। तो बेटा इनका अनुपात निकाल लो पहले, कट कटा के जो भी आएगा बस, उसके बाद सॉल्व कर लेना। पहले तो 4 का गुना इधर कर लो, क्या बन गया ये 4/5 पहला भाग, ठीक है, बराबर इसका गुना इधर कर दो, तो ये बन गया 3/8 दूसरा भाग। अब इनका गुणा यहाँ कर दो, 8 चौका 32 गुणा पहला भाग बराबर 5 दिया 15 गुणा दूसरा भाग। तो बताओ पहला भाग कितना आ गया 15 और दूसरा भाग कितना आ गया 32। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात ही इधर हो जाए, कितना आ गया 15:32। बस अब कितने को बांटना था, 94 को, तो 2 भाग मैंने इस हिसाब से बांटे हैं। तो टोटल कितनी थी वैल्यू, संख्या 94 थी। यहाँ देखो टोटल संख्या कितनी है, 32 + 15 कितना आ गया बेटा 47। तो 94 बराबर किसके हैं, 47 के। पूछा क्या अपने से, पहला भाग कितना है 15, तो गुणा कर दो 15, 47 दूना 94, 15 दूना 30। तो कितना आंसर आ गया अपना, पहला भाग कितना होगा 30 होगा। क्लियर है बात। चलो आगे और देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ शुरुआत के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि x अनुपात y जो है वो 3:2 है। तो हमें क्या करना है, 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y² जो है इसका अनुपात निकालना है। x 3 रख दो y 2 रख दो, x 3 रख दो y 2 रख दो। देखो 3 रखना x की जगह, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ y 2 रखना है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 दिया 12, अनुपात लगा लो। 3 का स्क्वायर 3x, 3 का स्क्वायर 9, 9 दिया 27, माइनस लिखना है माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 दूनी 8। तो बन गया 18 और 12 कितना बन गया बेटा 30, अनुपात 27 में से 8 घटा दो कितना बच गया 19। तो अपना आंसर कितना आ गया 30:19 आ गया। ठीक है, आगे देखो स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है। इस तरीके के इजी क्वेश्चन है अभी तो, फिर इसके बाद अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे। कह रहे x अनुपात y जो है बेटा कितना है 2:3। तो अपने को क्या करना है 3x + 2y बटा में 9x + 5y का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3, x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2, y की जगह 3, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, 6 + 6 कितना बन गया 12 बटा में 9 दूनी 18 और 5 दिया 15, और 18 और 15 कितने आ गए बेटा 33, कितने आ गए 33। तो 3 के पाड़े से काट दो, 3 चौके 12, 4/11 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये फिर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 504 छात्र हैं टोटल, लड़के और लड़कियां कितनी है 504, जिनका अनुपात कितना दिया है 13:11। फिर कह रहे हैं 3 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात बताओ। पहले बॉयज निकाल लो और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है। ठीक है बेटा, देखो 504 किसके बराबर है 13, 10, 23 और 1 24 के।
पहले तो लड़के निकाल लो, गुणा 13 कर दो। 504 किसके बराबर है? 24 के। फिर लड़कियां निकाल लो, गुणा कर दो 11। करो पहले वैल्यू चेक। 24 दूना 48, बचा कितना? 2। 24 एकम 24, फिर ये कट गया कितने पे? 21 पे। 13 एकम 13, हाथराई 1। 13 दूना 26 और 1 27, 273 लड़के हैं। और 11 एकम 11, हाथराई 1। 11 दूना 22 और 1 23, 231 लड़कियां हैं। फिर क्या कह रहा है हमें देखना ध्यान से, कह रहे 3 लड़कियां और आ जाए। लड़कियां 3 और आनी है तो कितनी होगी? 234। लड़के कितने? 273। इसका अनुपात निकालना है। ठीक है, 273 जब आप देखते हो ना तो ये 65 के टेबल से भी कैंसिल होता है और 13 के टेबल से। काफी फेमस वैल्यू है 273, 13 के टेबल से भी और 65 के भी। तो 13 का टेबल पढ़ लो। 13 दूना 26, बचा 1। 13 एकम 13, कट गया। 13 एकम 13, बचा कितना? 10 104, 13 8 104, 3 के पाड़े से कट गया 7 पे, 3 के पाड़े से कट गया 6 पे। तो अपना अनुपात कितना आ गया? 7:6। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फिर कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 4:5। फिर कह रहा है कि इनका एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त है वो कितना है? 180। एलसीएम कितना दिया है? 180। तो हमसे क्या पूछा गया है? छोटी संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तो आता है ना आपको निकालना। भाई जैसे 4 5 और 12 लिखे, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप बस ये देखो, बड़ा नंबर है ना, जैसे बड़े नंबर में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जा रहा, तो 12 का एलसीएम है नहीं। आगे बढ़ जाओ, बड़े से शुरुआत किया करो। 12 गुना 24, 24 में 4 का जाता है पर 5 का नहीं। 12 3 36, 36 में भी 4 का जाता है पर 5 का पूरा भाग नहीं जाता। 12 3 36, 12 चौका 48 में भी 4 का जाता है पर 5 का नहीं जाता। 12 पंजा 60, 60 में 4 का भी जाता है पूरा पूरा भाग 5 का भी। तो इनका एलसीएम कितना हुआ? 7। तो बेटा 5 और 4 का एलसीएम देखो। 5 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता तो इसका 5 तो एलसीएम है नहीं। आगे बढ़ो, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो पता है आपको कितना आएगा? 5 चौका 20 आएगा एलसीएम। तो 180 किसके बराबर है बेटा? 20 के। पूछा क्या है? छोटी संख्या। गुणा कितना कर दो? 4, कट गया 2 निम्मा 18, तो 9 चौका कितना आया बेटा? 36 आ गया। कितना एलसीएम? सॉरी, छोटा नंबर कितना आ गया? 36। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे 286 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना है? 8:5। देखना ध्यान से क्या बोला है। 286 टोटल स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स लिख लिया करो। 8:5 देख लिया करो, पहले लड़के बोला है फिर लड़कियां। हमसे कह रहा है 22 लड़कियां और आ गई, 22 गर्ल्स और आई हैं, तो नया अनुपात क्या होगा वो बताना है। पहले बॉयज निकाल लो और गर्ल्स निकाल लो फटाफट। 286 किसके बराबर है ये बता दो। टोटल है 8 और 5 13 के। लड़के निकालने तो गुणा 8। 286 किसके बराबर है? 8 और 5 13 के। लड़कियां निकालनी तो गुणा 5। 13 दूना 26, बचा 2 26, 13 दूना 26, 8 दूनी 16, हंसना 1, 8 दूनी 16 176। तो आगे लड़के अनुपात ये भी कट गया कितने पे? 22 पे। 22 पंजा 110 के आ गई लड़कियां। अब कह रहा है कि लड़कियां 22 और आ गई, तो बेटा ये कितनी बन गई? 132 बन गई 22 और आने पे। लड़के वही 176 है। 11 और 12 का गुणा होता है 132, 11 और 12 का गुणा। तो इसमें आप 11 का भाग लगा के देख लो। 11 एकम 11, बचा कितना? 6, 11 छिक्का 66, 11 एकम 11, बचा 2 22, 11 दूना 22, 4 के बड़े से 4 चौके 12, 4 3 12। कितना अनुपात आया बेटा? 4:3 आया। क्लियर है बात? चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारा है, सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात जो है वो कितना है? 5:6 है। फिर कह रहा है ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करे तो कुल आय बताओ। भाई 11,100 जो है वो कह रहा है ए बी से कम प्राप्त करे, तो मतलब ए बी से कितना कम प्राप्त करता है? 1। तो 11,100 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। पूछा क्या है? कुल आय, दोनों से प्राप्त कुल आय। 6 और 5 कितना? 11 की वैल्यू निकालनी है। गुणा कर दो 0 0, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11 1 12, 2 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12। कितना उत्तर आ जाएगा बेटा? 1,22,100 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखो क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर x अनुपात y जो है वो 2:1 है तो हमें x² माइनस वाई स्क्र अनुपात x² प्लस वाई स्क्र बताना है। कोई टेंशन नहीं, x 2 रख लो y1, x 2 y1, 2 का स्क्र 4 माइनस 1 का स्क्र 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3, 2 का स्क्र 4 प्लस 1 का स्क्र 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा? 3:5।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। ये ए और बी या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि गुणनफल 96 है। बताओ 96 को किसके बराबर रखोगे, गुणनफल है ना, 3 दूना 6 के, बट ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, रूट, क्योंकि गुणनफल है। पूछा क्या अपने से, संख्याओं का योग, 3 और 2 5 की वैल्यू पूछी, करो। कट गया कितने पे, 16 6 का 96, रूट 16 मतलब 4, 4 गुना 5, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। चलो आगे कह रहा है कि 1000 रुपये को ए और बी में बांटना है 3:2 में, तो ए का हिस्सा बताओ। 3:2 में टोटल 1000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 600 400 दिख रहा है, फिर भी आप समझो बेटा आराम से। 3 और 2, 1000 किसके बराबर है टोटल, 3 और 2 5 के, ए का हिस्सा बताना है, गुणा 3 कर दो, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, कितना आंसर आ गया, 600 रुपये। ठीक है जी, आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि x अनुपात y जो है वो कितना है, 2:5। तो हमें बताना है 5x + 3y का अनुपात 5x - 3y। कोई टेंशन नहीं है, x रख दो 2, y रख दो 5, x रख दो 2, y रख दो 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 की 15, 10 और 15 कितना हुआ, 25, अनुपात 5 दूनी 10 माइनस 5 की 15, 10 - 15 क्या रहेगा, माइनस का 5, कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 -1 अनुपात 5 5 25। तो इसको लिख सकते हैं हम 5:-1 यानी कि 5/-1 यानी कि 5 माइनस का 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -5 आ जाएगा। चलो आगे फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 3:4 है। फिर कह रहे हैं एलसीएम कितना दे दिया इनका, 180। आप बताओ एलसीएम कितना है, 4 और 3 का 12, 180 किसके बराबर है, 12। पूछा क्या अपने से, पहली संख्या 3 का मान पूछा है, गुणा 3 कर दो, 3 चौका 12, 4 चौका 16, बचा 2 20, 4 पंजा 20, कितना आंसर आ गया बेटा, 45। कितना आ गया, 45। आगे देखो सेम क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका एलसीएम कितना है, 225। तो अपने से पूछा है छोटी संख्या 225 एलसीएम है, एलसीएम इनका कितना है, 5 3 15। पूछा क्या छोटी संख्या, गुणा कर दो 3, 3 पंजा 15, 5 के टेबल से काट दो, 5 चौका 20, बचा दो 25, 5 5 25, कितना आंसर आ गया इस बार फिर 45 यानी कि 45। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 48। तो संख्याओं का क्या बताना है, योग। एलसीएम बताओ 4 और 3 का, 12, 48 किसके बराबर है, 12 के, योग पूछा है 4 और 3 7, 12 चौका 48, 7 चौका 28 आ जाएगा आंसर, दोनों संख्याओं का योग। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, फिर कह रहा है कि P और Q का जो अनुपात है वो कितना है, 2:5, 2:5। P के अंक 120 है, P को 120 बनाना है तो Q पूछा है, 120 बना लो, 60 दूनी 120, 60 पंजा 300, कोई टेंशन नहीं है। P कितना बोला, 120, P की वैल्यू कितनी, 2 के बराबर है, गुणा Q की वैल्यू पूछिए 5, काट दो कितने पे, 60 पे, 60 पंजा कितना आ गया, 300। Q के अंक कितने होंगे बेटा, 300 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि x अनुपात y जो है वो अगर 3:4 हो तो हमें 5x - 2y बटा में 7x + 2y का मान बताना है। x 3 रख लो, y 4, x 3 y 4, 5 दिया 15, -4 दूनी 8, 15 - 8 कितना बन गया, 7, 7 दिया 21, 4 दूनी 8, 21 और 8 कितना हो गया, 29। तो अपना आंसर कितना है बेटा, 7/29। ठीक है जी। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि x अनुपात y जो है वो कितना है बेटा, 3:4। हमें कह रहा है 4x - y रेशो 2x + 3y, सॉरी वैल्यू पूछी है इसकी, गुणा करके 4x - y गुणा 2x + 3y का मान ज्ञात करें। इनका गुणा करना है, अनुपात है बेटा, इसमें दे नहीं रखा पर अनुपात का ही आंसर है, अनुपात का ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात है ना ऑप्शन में, तो अनुपात ही पूछा है, कोई टेंशन नहीं। x 3 है y 4 है, x 3 है y 4 है, 4 दिया 12, -4, 12 - 4 8,
3 दूना 6, 4 किए 12, 12 और 6 18, 2 के टेबल से काट दो 4 पे, 2 के टेबल से काट दो 9 पे। तो आंसर कितना आया 4:9। चलो 94 के भाग, ये तो खैर हो गया था शायद, बट कोई नहीं, फिर भी शायद अलग हो। 94 के 2 भाग करने हैं कि पहला हिस्सा जो है वो पहले हिस्से का 1/5, दूसरे हिस्से के 8। हाँ सेम बेटा क्वेश्चन है, सेम हो चुका। फिर कह रहा है कि 3x + 5 बटा में 5x - 2 जो है बराबर है 2/3 के। तो x बराबर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनका आपस में गुणा कर दो, इनका आपस में कर दो। 3 का गुणा इससे करो, पहले दोनों से ही होता है, ठीक है। 3 का गुणा 3x से करोगे, क्या आ गया 3 तिया 9x। 3 का गुणा 5 से कर दो, कितना आ गया 3 × 5 = 15 बराबर 2 का गुणा 5 से कर दो 10x। 2 का गुणा 2 से 4 -4। 10x लिखा हुआ इधर, 9x इधर आके घट जाएगा, 10x - 9x इधर क्या बन जाएगा x बराबर 15 इधर लिखा ही हुआ है। 10x में से 9x घटा के कितना बन गया x। 15 यहाँ लिखा ही हुआ है सामने x के, माइनस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 15 और 4 कितना आ गया 19 आ जाएगा, किसका मान बेटा x का। और देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक फ्रिज और दूरभाष की कीमत का अनुपात कितना है। फ्रिज और दूरभाष की कीमत का अनुपात है 5:3। कह रहा है फ्रिज की कीमत दूरभाष से 5500 अधिक है। फ्रिज की कीमत दूरभाष से कितनी ज्यादा, देखना 2। तो 5500 बताओ किसके बराबर आ गया 2 की। पूछा क्या अपने से, कह रहा है फ्रिज की कीमत गुणा कर दो बेटा 5, 2 से कैंसिल कर दो, 5000 2500 और 500 का 250, 2750 पे कट गया ये। 5 का गुणा कर दो 0 25 2 7 7 3 5 10 13, कितना आंसर आ जाएगा 13750 अपना आंसर आ जाएगा बेटा 13750। और देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है कि एक पेपर बंडलों से भरा हुआ बक्सा, पेपर और बंडल उसमें ना 36 किलोग्राम वजनी है। बक्से में यदि बक्से और पेपर बंडल का वजन, अच्छा पेपर बंडल है टोटल, उसमें कह रहा है कि बक्से और पेपर बंडल का वजन है 3:22 और इन टोटल दोनों का वजन है 36 किलो, ठीक है। बक्से का वजन और पेपर बंडल पी लिख देता हूँ का अनुपात 3:22 है और इनका टोटल जो वजन दे रखा है कितना 36 kg, ठीक है बेटा। किलो मतलब 1000, यानी कि 36,000 ग्राम। आगे बात समझ। फिर कह रहे हैं तो पेपर का वजन बताओ, पेपर का यानी कि 22 का वजन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में बताना है, इसलिए मैंने इसको 36,000 ग्राम में बदल दिया। किसके बराबर है 22 और 3 25 के। पूछा किसका वजन है पेपर का, तो गुणा 22 कर दो, ठीक है। अब इसे इजी कर लो, 25 एकम 25, पीछे बचा 11 110, 25 चौका 100 बचा 10, 25 चौका 100, 1440 पे कटेगा। 22 का गुणा कर दो बेटा 0, 22 चौका 88 8, 22 चौका 88 और 2 90 96 6 9, 22 एकम 22 और 9 कितना आ गया 31, 31,680 अपना आंसर आ जाएगा, 31,680 ग्राम। क्लियर है बात। चलो आगे क्या बोला देखना ध्यान से, कह रहे a का 2/3वां हिस्सा, a का 2/3वां हिस्सा बराबर है b के 4/5वें हिस्से में। तो a अनुपात b बताओ, क्या दिक्कत है इसमें। 5 का गुणा इधर कर दो 3 का उधर, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10a, 3 चौका 12b, कैंसिल कर दो 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। a अनुपात b बताना है, a कितना आया 6, b कितना आया बेटा 5, कितना आंसर आ गया 6:5। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 5.5a बराबर है 0.65b, तो हमें बताना है a अनुपात b। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो इसको देखो ध्यान से, 55 a को रखोगे आप 0.65, b को रखोगे 5.5। पहले ये कह रहा है 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा करने से 65 बन जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा ना, या डबल कर दिया जैसे भी है, 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा करने पर देखना ध्यान से a का मान तो यही है ना, 100 का गुणा करने पर a बन जाएगा 65 और 100 का गुणा करने पर ये कितना बन जाएगा b का मान 550। 5 के बारे से काट दो, 13 5 65 110, 13:110 उत्तर आ जाएगा अपना, 13:10 आ जाएगा 100 a और b का, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। फिर कह रहा है मैदान की चौड़ाई 40 है, ये कह रहा है लंबाई और ये चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ये चौड़ाई है लेंथ लंबाई है। कह रहे मैदान की चौड़ाई 40 है, तो मैदान की लंबाई बताओ। चौड़ाई को 40 बना दो बेटा, 20 गुणा 40 20 50 100 आ जाएगी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई कितनी दी है 40, किसके बराबर है 2 के। पूछा लंबाई है, गुणा कर दो 5, कट गया 20 पे 20 50 कितना आ गया बेटा 100 मीटर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखना बेटा, कह रहा है कि x बटा वाई बराबर है 3/4। तो हमसे पूछा है 2x प्लस 3y और इसका अनुपात 3y माइनस 2x का अनुपात। देखो x कितना रखोगे 3, y कितना रखोगे 4। बताया ना तरीका, x 3 y 4, x 3 y 4। ठीक है, 3 दूना 6, 4 3 12, 12 और 6 18 अनुपात 4 3 12 माइनस 3 दूना 6, 12 माइनस 6 6। क्या अनुपात आया 6 कम 6 6 3 18, 3:1 आ जाएगा बेटा। कितना 3:1। और देखो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, इनका अंतर जो है कितना 48 है। 48 अंतर है बेटा, किसके बराबर है देखना 3 के। सेम ही सवाल है तो शायद 48 बराबर है 3 के। पूछा है छोटी संख्या, कर दो 5 का गुणा 16 से, 16 पंजा 80 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 80, क्योंकि 48 है, अंतर बराबर है 8 और 5 का अंतर 3 के बराबर है। छोटी संख्या 5 का गुणा कर दो। फिर क्या बोला है कि x अनुपात y जो है, x अनुपात y 3:2 है। तो उत्तर अपने से पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का। कोई टेंशन नहीं है, x रख दो 3, y रख दो 2, x 3 y 2। 3 का स्क्वायर बेटा कितना आया 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 3 12 रेशो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 3 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ये कितना आ गया 30 अनुपात 21 माइनस 8 19, 30 अनुपात 19 आ गया, 30 अनुपात 19। तो ये तो बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन के इनिशियल सवाल थे, सिंपल सिंपल, ये हमने कर लिए। आगे भी जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बस ये 3 या 4 मान के चलो कि आप वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो जाएगी हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन। अच्छी यूनिट है, प्यारी यूनिट है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। जो इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।